मैं डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति का हमने महाभियोग भी देख लिया था कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में संसद उसके पद से महाभियोग लगा करके हटा सकती है। अब हमें आज देखना है कि कितने व्यक्ति, कौन कौन से व्यक्ति आज तक राष्ट्रपति के पद पर हो चुके हैं, उनके नाम और उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार सवाल आता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। पहले राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राजनीति के बारे में, संविधान के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी की इच्छा रखते हैं, उन्हें पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 1950 में संविधान सभा थी, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हमने पढ़ा था। 1950 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल नहीं था, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी नहीं हुए थे, न ही लोकसभा के चुनाव हुए थे। उस समय केवल संविधान सभा थी। तो संविधान सभा ने 1950 में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया था। क्योंकि उस समय राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल तैयार नहीं था। जो निर्वाचक मंडल, जो लोकसभा के और संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वो उस समय नहीं थे। 1952 में आम चुनाव हुए, मतलब लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव हुआ। तो 1952 में आम चुनाव हुए। आम चुनाव के बाद जो निर्वाचक मंडल था, उस निर्वाचक मंडल ने राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया। 1952 में चुनाव होते हैं, निर्वाचक मंडल तैयार हो गया। निर्वाचक मंडल के तैयार होने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति अब बन गए, अब चुने हुए राष्ट्रपति हैं। इससे पहले संविधान सभा ने चुना था 1950 में, और 1952 में चुना है निर्वाचक मंडल ने। 1900 टाइम 5 साल का है, 52 से 57 में इनका टाइम खत्म हो जाना चाहिए था, पर 1957 में पुनः चुन लिए गए। 1957 में दोबारा से राष्ट्रपति बन गए। इस तरह से इनका कार्यकाल हो जाता है 1950 से एक बार 1957 तक, और 57 के बाद से फिर 62 तक। तक। नेक्स्ट दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था। ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं जो शिक्षक दिवस है, वो शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब हुआ था? 1888 में, 1888। 3 बार 8 है, बहुत अच्छी डिजिट है। इन्हें शिक्षक, उच्च कोटि के शिक्षक थे, और शिक्षक भी थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। बीएचयू के ये रहे हैं वाइस चांसलर। बीएचयू में वाइस चांसलर थे 1948 तक। 1948 के बाद राजनीति में आए हैं। बीएचयू के वाइस चांसलर हैं, वीसी हैं। आगे है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, 1967 में राष्ट्रपति बनते हैं, और इनकी हो जाती है 1969 में मृत्यु। ये हम पहले भी देख चुके हैं एक बार। इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। 2 चीजें मेन है, मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। ये भी इनके साथ है, याद करने वाली चीज है। अक्सर पूछ लेता है कि कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है। और भी आएंगे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, पर ये पहले वाले हैं। नेक्स्ट वीवी गिरी। वीवी गिरी, जब इनकी मृत्यु हो गई, चुनाव होना था, उसके बाद चुनाव हुआ। वीवी गिरी 1969, ये इनका टाइम खत्म होता है, इनका शुरू हो गया 1969 से 74। 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इन वालों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति का चुनाव होना था,
उस चुनाव में थोड़ा ज्यादा याद करने के लिए इंटरेस्टिंग है राजनीति के हिसाब से। कांग्रेस जो देश की मुख्य पार्टी थी उसने अपना उम्मीदवार बनाया नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। इनको अपना उम्मीदवार बनाया और उसके बाद जब चुनाव की घोषणा हो गई तो ये वाले जो वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे। 67 में ये उपराष्ट्रपति बने थे। अब वीवी गिरी ने कहा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार जो है नीलम संजीव रेड्डी को बनाया। वीवी गिरी भी कूद गए चुनाव के मैदान में और सबसे बढ़िया काम करा, इन्होंने अपना उपराष्ट्रपति के पद पर जो इनके पास पद था उस पद से इस्तीफा दे दिया, मतदाताओं पर दबाव बनाने के लिए कि हमें राष्ट्रपति से कम मंजूर नहीं है। वीवी गिरी ने स्वयं को उम्मीदवार घोषित कर दिया और जब कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर रखा है नीलम संजीव रेड्डी को, मतदाताओं पर के मन में संशय हुआ कि हम किसको वोट देना है। तो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी इच्छा है, अंतरात्मा की आवाज है कि तुम अपना अंतरात्मा की आवाज पर कहीं भी वोट दे सकते हो। मतदाताओं से अपील की, मतलब पार्टी की तरफ से कोई किसी को अधिकृत नहीं किया गया कि आप नीलम संजीव रेड्डी को दें या वीवी गिरी को दें। दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मतदाताओं से अंतरात्मा की आवाज पर अपील की, मत देने की अपील की। प्रथम चक्र की मतगणना, हम पढ़े थे कि जब चुनाव के बारे में पढ़े थे कि 2 चक्र की मतगणना हुई थी। प्रथम चक्र की मतगणना में कोई भी विजय नहीं हुआ और द्वितीय चक्र की मतगणना में वीवी गिरी विजय हो गए और नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। आप इसको नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रपति हुए हैं फखरुद्दीन अली अहमद। वीवी गिरी तक को हम देख चुके थे कि दूसरे चक्र की मतगणना हुई। दूसरे चक्र की मतगणना में वीवी गिरी विजय हुए। एकमात्र ऐसा अवसर आया जब राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी हो। इससे पहले जितने भी हो या उसके बाद जितने भी हुए हैं उनमें सब में पहले चक्र में ही चुनाव घोषित हो जाता है, मतलब राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कुल पड़े वैध मतों का आधे से अधिक प्राप्त करना जरूरी है। वो वीवी गिरी को दूसरे चक्र में मिले थे, पहले चक्र में उतने मत उनको नहीं मिले थे। आगे देखते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। 74 में चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, 74 में राष्ट्रपति बन गए। 77 में इनकी मृत्यु हो गई। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले वाले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनकी भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी और इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। नेक्स्ट नीलम संजीव रेड्डी। ये फिर से वही वाले संजीव रेड्डी आ गए। ये फिर से वही वाले संजीव रेड्डी आ गए जो पहले चुनाव हार चुके थे। वीवी गिरी से चुनाव हार गए थे, अब ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। 77 में राष्ट्रपति बन गए। अब 82 तक इन्होंने कार्यकाल अपना सफलतापूर्वक पूरा किया। इस बार जब ये इनका नंबर आया राष्ट्रपति बनने के लिए तो इन्होंने एक शर्त रख दी कि भाई मैं उम्मीदवार जब ही बनूंगा जब दूसरा व्यक्ति कोई मेरे सामने नहीं आएगा। तो कांग्रेस के सभी लीडर ने कह दिया कि हाँ जी कोई अब इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध हुए हैं, पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। पहली बार हार गए थे, ये हारे भी हैं, निर्विरोध भी चुने गए हैं। और एक और चीज है इनके साथ, लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं। एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है जो लोकसभा का स्पीकर भी रहा है, राष्ट्रपति बनने से पहले स्पीकर के पद पर भी रहे हैं। नेक्स्ट इससे एक चीज और है फखरुद्दीन अली अहमद वाले में, आपातकाल लगाया भारत में एक बार अभी तक। 1975 में लगा था आपातकाल। जो लगा है उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। आपातकाल इन्हीं के समय में लगा। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह। अपना कार्यकाल ठीक ठाक पूरा किए हैं, कोई विशेष चीज जिनके बारे में मुझे नहीं लिखा। 82 से 87 तक। के.आर. नारायणन 87 से 92 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये 92 से 97। के.आर. नारायणन 97 से 2002।
और फिर आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल फारिक जैनुल आबादीन कलाम। पूरा नाम कई बार परीक्षा में आया है इनकी, जब राष्ट्रपति बने थे उस समय तो बहुत आया, अभी भी याद रख सकते हैं आप। शॉर्ट में इनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 तक। और इनके साथ में ये है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन इनको संज्ञा प्राप्त है। नेक्स्ट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनके साथ में इंपॉर्टेंट चीज, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। जब भी पूछा जाएगा कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, वो वहां हमेशा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही रहेगा। वर्तमान में जो महिला है वो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2012 में राष्ट्रपति बने, 2017 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्हें भारत रत्न भी मिला है। और ये ऐसे प्रधान राष्ट्रपति रहे हैं जो वित्त मंत्री के पद पर भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे और रक्षा मंत्री भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। मतलब बेहद काबिल आदमी कह सकते हैं, इतने सारे पदों पर रहा है, वो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा है। इसके बाद रामनाथ कोविंद, और लास्ट में और जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, 2022 से अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है। इनके साथ खास बात यह है कि पहली आदिवासी महिला है और साथ ही दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली वाली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और पहले दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायण। तो इससे पहले हम देख चुके हैं, वहां बताने में थोड़ा मिस रह गया। के आर नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये पहले चुनाव भी हार चुके थे ये। अब तक कुल 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। ये लास्ट में द्रौपदी मुर्मू अंतिम है। आप इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।